आसिम साहब अपने रूम में हैं? मैडम वो अभी मीटिंग में हैं। क्या फारूक साहब आ गए? अभी तक तो नहीं आए। नीता साहिबा, बाद में इमरान। चलो भागती फिरो। नूर मैडम अपने रूम में? आसिम साहब के साथ थोड़ी देर पहले मीटिंग पे गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्र है फारूक, कहाँ रह गए थे? मत पूछो क्या हुआ है, लाइसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा। क्या? हाँ, वजह? उस जगह के ओनर का लाइसेंस बहुत पहले कैंसिल हो गया था। फिर उसने 2-3 लोगों के नाम से उस जगह के जाली लाइसेंस बनवाए। मैंने बहुत समझाया कि मैं उस जगह का नया मालिक हूँ, लेकिन मैं कन्विंस नहीं कर सका। इस तरह की बेवकूफी कैसे हो सकती है? इस जगह में पहले बहुत गड़बड़ हो चुकी है। मैंने तो आसिम साहब की बेटी का नाम भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। अगर तुम्हारे बाबा बात करें तो शायद मान जाए। मैं उनसे बात करके देखती हूँ। ये उन्हीं की वजह से तो हुआ है। क्या मतलब? सदफ, प्लीज एग्जैजरेट मत करो। तुम्हारे अकाउंट्स वाला मामला बिल्कुल अलग है, वो मुख्तलिफ बात है। तुम्हारे अकाउंट्स का क्या मामला है, बताओ मुझे। डैड ने मेरे सारे अकाउंट्स फ्रीज करा दिए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं उनके पैसे यूज करूं। यार ये तो बहुत बुरा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे लोन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। अभी बैंक से कॉल आई थी मुझे। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? क्या ये भी आसिम शकीब का काम नहीं है? बोलो निदा। वो सिर्फ हमारे सामने रुकावट खड़ी करना चाहती है। मुझे पता है ये जो कुछ भी हो रहा है डैड का किया धरा है। हम कैसे कह सकते हैं कि आसिम साहब? मुझे पता है, मैं यकीन से कह सकती हूँ ये सब डैड ने किया क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं कुछ करूँ। सदफ प्लीज रिलैक्स। नहीं हो सकती रिलैक्स। पहले मेरे अकाउंट्स फ्रीज करा दिए, फारूक का लोन रिजेक्ट करा दिया, ये वही सब करा रहे हैं। और क्या चाहते हैं? सदफ, हर मामले में जल्दबाजी अच्छी बात नहीं होती। निदा मेरे सामने से हटो। सदफ प्लीज मेरी बात सुन लो। खामखा उनको और गुस्सा मत दिलाओ। ये काम उनका है, इस बारे में हम अभी श्योर ही नहीं है। कोई गलत फहमी हो गई है, मुझे यकीन है इस बात का। सब जानते हुए भी तुम उनको अभी भी डिफेंड कर रही हो। अच्छा प्लीज चिल्लाओ तो मत। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि डैड किस किस्म के आदमी हैं। तुम्हें सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ दिख रही हैं, गलती नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिकल बात कर रही हूँ सदा। तुम आज तक आसिम शकीब काया को समझ ही नहीं पाई हो। वो किस किस्म के इंसान है तुम जान ही नहीं पाई हो। क्या तुम्हें अंदाजा है कि नाली ताला का केस भी आसिम शकीब काया ने ही किया था? क्या ये सच है? बाबा, सलीम। मेरी जान, फिक्र मत करो, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया मेरी जान। तुम जानते थे ना
मगर मैं हर्ट ना हूं इसलिए तुम खामोश रहे। दरअसल वो तुम्हें नहीं, मुझे सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे बाबा को मालूम था कि वो तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल रहे, और वो ये जानते थे कि मैं तुम्हें डिफेंड कर लूंगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर आज अम्मी जिंदा होती तो क्या यही सब कुछ होता। मुझे लगता है कि उनके अंदर का अच्छा इंसान अम्मी के साथ मर चुका है। अम्मी के जाने के बाद उनके दिल में सिर्फ अंधेरा और खालीपन रह गया। और मैं तुम्हें इल्जाम देती रही कि तुम उनके साथ दुश्मनी कर रहे हो। I'm so sorry सलीम। देखो, तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम लोग ना होते, तुम, मैक, तो मैं तो बिल्कुल तन्हा थी। सब कितना ख्याल रखते हैं मेरा, हत्ता कि इमरान भी ख्याल रखता है मेरा। खुशकिस्मत हूं मैं। उन्होंने इनकार नहीं किया, जो कुछ किया उसे कबूल कर लिया। उन्होंने जो चोरी किया था वो कहाँ गया? जहां से आया वहीं चला गया। यानी अब कुछ भी नहीं बचा उनके पास? नहीं। क्या कर रहे हैं अब वो? अंतालिया में किसी फार्म हाउस पर रह रहे हैं इस वक्त। कह रहे थे कि मैं इतना कमा लेता हूं कि अपनी जिंदगी गुजार सकूं। यानी कुछ हासिल नहीं किया इतनी मेहनत के बाद? ऐसा ही है। हाँ, मगर उनके पास कोई ना कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्तांबुल से उन्हें रिपोर्टिंग करते हैं। हसन के पैसों के बारे में भी उन्हीं से पता चला होगा। खैर, अब जो भी हो, मेरा इतना कहना है कि बाबा के बारे में अब कुछ जानने को नहीं रहा। हमारे जहनों में जितने सवालात थे उनके जवाबात वो दे चुके हैं। तुम कितने बेवकूफ हो, एक और नामी शख्स को सारे पैसे दे दिए, वरना अभी 1 करोड़ होते हमारे पास। नाजायज पैसों से मुस्तकबिल नहीं बनते। यार बंद करो अपने ये लेक्चर। बाहर निकलने के बाद वो पैसे कितने काम आते हैं? क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे? बताओ मुझे। जैसे सब काम करते हैं तुम्हें भी काम करना होगा। बड़े ख्वाब देखना छोड़ दो। जाहिर है तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तुम तो सैरिस फैमिली के सहारे पे हो, तुम्हारा फ्यूचर तो सेट हो जाएगा। इन सब चीजों से फर्क तो सिर्फ मुझे पड़ेगा, क्योंकि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मेरे लिए हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे, तुम्हारी तरह नहीं। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ से निकलने के बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा। अगर तुम इसी तरह की बातें करते रहे तो मैं आया था तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊंगा। देखो, मुझे तड़ी मत लगाओ, यहाँ तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं बुलाता। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अब भी वक्त है, होश में आ जाओ। तुम कोई नौकरी ढूंढ लेना, मैं भी ऐसे ही काम करता हूँ, साथ साथ में पढ़ता भी हूँ। हम मिलकर जिंदगी गुजार सकते हैं, मगर शर्त यह है कि तुम शॉर्टकट ढूंढना छोड़ दो। हम जैसी कोई चीज नहीं है, मेरे ख्याल से हमारे रास्ते अलग हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। रेहान ने मेरी सपोर्ट की और मुझे माफ भी किया। मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है। सोचो, आयशा की बात करें तो जब से उसने वहां कदम रखा है उसने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया है, और ये बात मेरे दिल को लगी है। मगर इन सबसे पहले मुझे इमरान के बिल्कुल करीब पहुंचना है। रेहान ने सिर्फ इसी शर्त पर जान छोड़ी है, मगर मैं इमरान तक कैसे पहुंचूं? हैं? वो जगह तो बिल्कुल एक किले की तरह है। इतनी सिक्योरिटी है कि आपको क्या बताऊं। उधर तो सारा होल्ड आसिम शकीब का ही है। हाँ, अगर तुम अक्लमंदी से काम करो तो मैं तुम्हें उस किले में दाखिल करवा सकता हूं। क्या आप वाकई ऐसा कर सकते हैं? बहुत आसानी से मेरी जान। ओह, हम तो सब लोग यहाँ पर हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा और हमारे डैड का घर है। बैठिए। बिल्कुल, मैं बैठूंगी तो जरूर, क्योंकि मैं अब यहीं रहूंगी।
तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ इस घर में हमारे साथ रहेंगी? मेरा यहाँ रहना तुमको अच्छा नहीं लग रहा? मुझे साथ वाले घर के करीब रहना है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने रहने के लिए कोई नया घर ले सकूं। क्या बाबा जानते हैं इस बारे में? वो समझ रहे थे मैं निदा के यहाँ जाके रहूंगी, लेकिन वहां भी कोई मेहमान आए हुए हैं। ये सरप्राइज होगा उसके लिए। और वैसे भी मैंने सोचा कि इतनी दूर क्यों जाऊं, यहीं रह जाती हूँ। मेरा ख्याल है कि आपने ये नोटिस नहीं किया कि हम भी यहाँ पर हैं, इसलिए शायद आपके लिए जगह न बचे। मैं अपनी जगह खुद बना लूंगी, इस बात की तुम फिक्र नहीं करो। मैं किसी का रूम शेयर नहीं करूंगी। चलो अब बस करो, अपने चेहरों पर से हैरानी का मास्क उतार दो और ऐसे बिहेव करो जैसे कोई मेहमान आया है। देखा जाए तो एक लिहाज से ये घर मेरा ही है और फारूक इस घर में मेरा मेहमान है, मगर क्या कर सकते हैं, कुछ अरसे हमें एक दूसरे के साथ गुजारा करना होगा। देखो सर कैसा लग रहा है ये? दिखने में तो ये चाइनीज लग रहा है, मगर आई एम श्योर बहुत मजे का होगा। तुम भी ना मैक। तुम लोगों को तो खाना पकाने की कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई ना कोई खाना पकाने वाली तो आ ही जाएगी। क्यों सुजैन, मैं गलत तो नहीं कह रही? बेगम साहिबा तो गंदा ही नहीं करती अपने हाथों को। क्या करें, वो लोग बहुत बिजी होती हैं। हाँ, दुनिया में सिर्फ अमीर लोग ही तो मसरूफ होते हैं। वैसे भी अगर किसी ने निदा की तरह खाना बनाना है तो बेहतर है ना बनाए। पिछली बार तो वो मेरी जान ही लेने वाली थी, और जब मैंने नाम पूछा तो क्या बताया था उसने? ओ कार्डो फूती, यही कहना था ना आपने? अजीब और गरीब नाम था कुछ। अगर इंसान को कुछ बनाना नहीं आता तो सीख ही ले भाई। समझ रही थी कि कुछ उल्टे सीधे नाम बताएगी तो मैं रोब में आ जाऊंगी। इमरान, तुम्हारी अम्मी इस मामले में कैसी हैं? खाना बनाना आता है उन्हें? इमरान की अम्मी तो बहुत मजे के खाने बनाती हैं। अरे वाह। जब घर पे होती है तो अच्छा खाना पकाती हैं। घर पे होती है तो क्या मसरूफियत होती है उनकी? वो एक स्टेज आर्टिस्ट है। हाँ, वो सिंगर है, कैसीनो में गाना गाती हैं, और इस वक्त वो इजमेर में है, वहाँ काम कर रही हैं। अच्छा, बाबा क्या करते हैं? वो आजाद है। एक्सक्यूज मी। उनके बारे में कुछ खास नहीं जानता हूँ। हम बहुत छोटे थे और वो हमें छोड़कर चले गए थे। मेरा एक भाई है, इस वक्त वो जेल में है, मगर कुछ ही अरसे में बाहर आ जाएगा। ठीक है, सजा पूरी कर लेगा तो गलत काम नहीं करेगा आइंदा। अल्लाह किसी को गलत रास्ते पे ना डाले। आमीन आमीन। जब इन लोगों ने तुम पे भरोसा किया है तो कुछ देख कर ही किया होगा। बस तुम अपने आप को ठीक रखो और अपनी पहचान कभी मत भूलना। कामयाबियों में साथ देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन नाम आपका अपना रहता है। बस ये बात याद रखना और इस मौके को जाया मत करना। ओह, डैड लोग आ गए। ओह वेलकम। सलीम सेरेज और उनकी ब्यूटीफुल वाइफ निदा सेरेज तशरीफ लाए हैं। आइए। मेरी जान, क्या हुआ है, क्या आप लोग ड्रिंक करके आए हैं? अरे भाई, इंशाल्लाह ऐसा कुछ ना हो, वरना आप लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्यों, क्या हुआ है? क्या हुआ है? हाँ जी, बड़ी अम्मी आ चुकी हैं। मारी आंटी खुशामदीद। हम तो समझ रहे थे कि आप कल आएंगी। अरे सरप्राइज भी तो देना था। खुशी नहीं हुई मुझे देख के? खुशी क्यों नहीं हुई मारी आंटी, बहुत खुशी हुई मुझे कि आप आ गई यहाँ पर। आप नहीं जानती मैं कितना याद करता था आपको। आपके आने की मुझे मेरी बहुत खुशी। जान, जीते रहो। बहुत याद किया तुम्हें।
खैरियत तो है निदा? यूं लग रहा है जैसे बहुत बड़ा बोझ है तुम्हारे सर पे। एक्चुअली मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मगर मैं थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जब तक आप लोग प्लीज कुकिंग एंजॉय कीजिए। मैं डिनर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगी, अगर आप बुरा न माने तो। और बुरा माने तो? आई एम सॉरी मारिया आंटी, एक्सक्यूज मी। क्या तुम बीमार हो प्रिंसेस? हाँ भाई, हमेशा की तरह निदा साहिबा के तो मिजाज ही नहीं मिलेंगे। मारिया आंटी देखिए प्लीज। क्या प्लीज? झूठ बोल रही हूँ क्या? आप लोग बातें करें, हम मैक के पास चलते हैं। हाँ बिल्कुल। शुक्र है तुम्हारा बेटा तुम पे गया है। अच्छा, अगर आप निदा को इतना ही नापसंद करती हैं तो यहाँ पर क्यों आई हैं मारिया आंटी? क्योंकि तुमने बुलाया है। मैं तो आपको मैक के बचपन से यहाँ बुला रहा हूँ, लेकिन आप आती ही नहीं। तो कैसे आती भाई? वक्त कहाँ था मेरे पास? सच बोल दीजिए। तो सच ये है, मुझे तुम्हारी फिक्र थी। तुम्हें देखना था। तुम मेरी बहन की इकलौती निशानी हो मेरे पास, इसलिए मैं ये देखने यहाँ आई थी कि तुम कैसे रहते हो, क्या करते हो। मगर जो हाल तुम्हारा है उसे देखकर मुझे बहुत अफसोस है। मारिया आंटी इतनी अच्छी तरह तो रह रहे हैं, क्या हुआ है? हमें अम्मी को भी निदा बहुत पसंद आती। अरे बस रहने दो, उसमें क्या पसंद आता? मिलने का तरीका देखा है उसका? अपना आराम करना ज्यादा पसंद है मैडम को। इजाजत दे मुझे। जाओ भाई, कौन मर रहा है मिलने को? क्योंकि आज वो बहुत परेशान है। ओह वाकई में? क्यों, क्या स्टॉक के शेयर्स गिर गए हैं आज? आंटी मेरी बात सुनिए। एक तो आप बगैर आ जाती हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग आपको रिसीव करें। निदा ने आपका सुनकर आपकी हर चीज अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश की, ये मैं जानता हूँ। हाँ पता है पता है। जब मैं घर आई तो इधर से उधर भाग रहे थे सारे मुलाजिम तुम्हारे। जाहिर है जब मैडम घर पे नहीं होंगी तो उन्हें तो परेशान होना है। आप मेरे सामने मेरी बीवी की इंसल्ट कर रही हैं मारिया आंटी, वो भी उस दिन जब वो बहुत परेशान हो। ये सही नहीं है। मुझे यकीन है उसने मुझसे ज्यादा बुरा दिन गुजारा होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। देखो सलीम सेरिस, ऐसी कोई बात मुंह से नहीं निकालना जिसपे बाद में तुम्हें पछताना पड़े, क्योंकि मुझे आज ही मालूम हुआ है कि मैं बहुत जल्द इस दुनिया से दूर जाने वाली हूँ। इनके और आसिम शकीब काया के बीच में जो प्रॉब्लम है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मगर वो यहाँ रहने आ गई हैं। तो फिर वो निदा के घर क्यों नहीं गई? कह रही थी कि उनके घर कुछ मेहमान आ गए हैं, इसलिए यहाँ रहूंगी। ये सब बहाने हैं। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन मॉम अब तो वो यहाँ रहने आ चुकी है, अब क्या करें? बैरन बस भी कर दो यार। तुम्हें क्या है? क्या से तुम्हारे बाबा से किसी लाइसेंस की बात की? वो लाइसेंस के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे। निदा से ले लेते हैं। मैं निदा से हरगिज दोबारा पैसे नहीं ले सकता। इस मुश्किल से हमें खुद ही निकलना होगा। मगर पैसे कहाँ हैं? नूर से ट्राई करते हैं। डैड कह रहे हैं कि पैसे आपसे ले लेंगे। वैसे भी वो मेरे अपने पैसे हैं। कह रहे हैं कि वो मेरे अपने पैसे हैं। वो यही समझे। वैसे सदफ ने कबूल नहीं किया। ऑर्कन से ले लेते हैं और कुछ ही अरसे में वापस कर देंगे। आप कह रहे हैं कि ऑर्कन से ले लेंगे? क्या बात है बैरन, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वो डैड, मैं यहाँ खाने का पूछने के लिए आई थी कि कब तक लगेगा, मुझे भूख लग रही है। खाना तैयार है, आप जब चाहे मैं लगा सकती हूँ। ठीक है, तुम खाना लगाओ। थैंक यू आयशा। उफ, मैं तो बच गई, मॉम मरना भी पकड़ी जाती। एनीवेज माय डार्लिंग, तुम जाकर अपना खाना खा लो। तुम्हारी बहन क्या कर रही है? क्या अभी तक मुंह लटकाए बैठी है वो? जब से सदफ आई है वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल रही है, बस इमरान से मैसेजेस पे बातें किए जा रही है। चले ओके मॉम, फिर मैं खाना खाने जा रही हूँ। ठीक है स्वीटी, तुम अपने कान बाबा के पास रखना। पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से लेंगे, ये सब मालूम करने की कोशिश करना। फिक्र मत करे, मैं सब मालूम कर लूंगी।
बस कर दो, क्या सब आज ही बता दोगी? मीरा तुम कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ। बाबा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। ठीक है, कहाँ जा रही हो? डिनर पे प्लीज मेरा इंतजार मत कीजिएगा। हो सकता है मैं इमरान के घर जाऊँ। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें भी डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं सदफ, इसे अपना ही घर समझो, बल्कि तुम्हारा ही तो है। मैं भी आया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए फारूक साहब, क्या हुआ है? तुम्हारे मंगेतर ने आज मेरा रास्ता रोका। क्या? मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ दोबारा आए और बदतमीजी करे। आज वो मुझे धमकी देके गया कि वो मुझे अदालत में ले जाएगा। किस तरह का आदमी है? शुक्र करो हमने उस पर केस नहीं किया, कर देते तो जानती है उसके साथ क्या होता। बैरन मुझे बात कर लेने दो। मेरी बात समझ गई ना तुम? प्लीज तुम उससे बात करो कि वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा, जितनी जल्दी हो सके। बिल्कुल, मैं तो वैसे ही उससे दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ। वो मुझसे बात नहीं कर सका, इसी वजह से गुस्से में होगा, वरना हरगिज ऐसा कुछ नहीं करता वो। हाँ वो तो हम देख चुके हैं, वो कैसा शख्स है हम सब जानते हैं उसे। वो ये सब इसीलिए कर रहा है कि वो बेरोजगार है। तुम्हारी बात समझ गया मैं, लेकिन इस वक्त ना तो उसे देने के लिए पैसे हैं ना ही काम, इसलिए ये बात अपने जहन में भी मत लाना। नहीं फारूक साहब, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ। इस मामले को जल्दी खत्म करो, वरना शायद हम लोग साथ काम नहीं कर पाए। ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं देखती हूँ उसे। थैंक यू। डैडी एक मिनट, हमने इसे अपने साथ घर में क्यों रखा हुआ है? अब तो ये बिल्कुल ठीक हो गई है, जा सकती है अपने घर। बैरन बेटा प्लीज, मैं आजकल बहुत मुश्किल दिन गुजार रहा हूँ, इन्हें और मुश्किल ना बनाओ। ठीक है, लेकिन फिर भी सोच लें आप। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए क्योंकि तुम्हें तकलीफ होती, तो जितना देर से पता चले उतना अच्छा है। शाह से क्या वो जानता है? उसे नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मुल्क से बाहर परेशान हो। उसे बताया तो वो अपनी स्टडीज छोड़ के आ जाएगा फौरन, और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अपनी माँ के पास आने में कोई गलत बात नहीं है मारिया आंटी। मैं नहीं चाहूंगी कि उसका मुस्तकबिल खराब हो जाए। जब आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा तो वैसे भी पता चल जाएगा उसको इस बारे में। कब तक छुपाएंगे? आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन आपको ट्रीटमेंट कराना होगा। देखो सलीम, दोबारा ये बात मत करना, जिद मत करो, और डॉक्टर्स की तरह मेरे सर का दर्द नहीं बनना। मैं नहीं चाहती कोई मुझ पे तरस खाए। सारी जिंदगी ऐश से गुजारी है, कोई दुख नहीं है मुझे। दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग होंगे जिनके मसले मुझसे ज्यादा बड़े हैं, उनके सामने मेरे दर्द की कोई हैसियत नहीं है। मगर आप तो कह रही हैं कि आप मरने वाली हैं। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक न एक दिन तो सबने मरना ही है। मेरी बड़ी अम्मी कैसे बीमार हो सकती हैं यार? देखो ना कैसे हेल्दी चुड़ैल की तरह लग रही हैं, बिल्कुल बीमार नहीं लग रही हैं। अरे मैक, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, ये बीमारी से निकल जाएंगी, बहुत स्ट्रांग है। यार उन्होंने डैड से कहा कि मैं मर रही हूँ। तुम्हें अपने कजन को कॉल करनी चाहिए। क्या कहूँगा? तुम्हारी अम्मी मर रही है, जल्दी आओ। हो सकता है तुम लोग एज ए फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट कर सको। मुझे नहीं पता यार, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता। सलीम तुम लोग भी अंदर आ जाओ ना, ठंड हो रही है। चलो मैक, तुम्हारी मॉम भी नीचे आ गई है, हम लोग भी चलते हैं उनके पास। क्या अब हम ऐसे जाहिर करेंगे जैसे हमें कुछ नहीं पता? मजबूरी है। चलो संभालो खुद को।
हाँ चलो उठो जल्दी, चल के खाना खाते हैं। ऐसा तो मैं बीमारी से नहीं भूख से मर जाऊंगी। मारी आंटी, मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ। इतनी जल्दी हर एक को खबर भी पहुंच चुकी है। मैडम आराम करने गई थी, लेकिन हर पल की खबर है। जासूस कहीं की। तुम लोग अपनी शक्लें ठीक कर लो खुदा के लिए। ये क्या हाल बनाया हुआ है? हाँ, ये डाइटिंग करने का अजीब शौक तुम अमीर लोगों को जाने कहाँ से लग गया है। अरे अल्लाह का दिया सब कुछ है, खाओ उसे। अभी मैं पेट भरकर आपके साथ खाना खाऊंगी, ये मौका जाने थोड़ी दूंगी। तो और क्या, खाओ, बिल्कुल खाओ ताकि सेहत बने। हल्के देखो कैसे हो रहे हैं। मेरा फोन कमरे में रह गया, मैं लेकर आती हूँ फौरन। ओके। हाँ, देखो जरा कैसी खुशबुएं आ रही घर में। ऐसे ही खुशबू आनी चाहिए। तुम लोग तो डरते रहते हो हर वक्त प्याज और लहसुन की बू से, लेकिन इन्हीं खुशबुओं से तो पता चलता है कि ये घर है। चले आप लोग टेबल पर बैठे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। बड़ी अम्मी, क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हो गया है तुम्हें? हाँ मेरी जान, मेरा बच्चा, ऐसे नहीं करते। बस करो, बड़ी अम्मी आज ही थोड़ी मर रही है, चुप हो जाओ। यार आप प्लीज ऐसी बातें मत करें। मेरा बच्चा, बड़ी अम्मी को इतना प्यार करोगे तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। कहाँ रखा था यार मैंने फोन? एली, खाने के लिए बुला रहे हैं। आ रही हूँ। हाँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। खुशामदीद मीरा साहिबा। ये लीजिए, बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, क्या हाल है? आई एम गुड। मैं सलीम भाई का कजन हूँ, शाहजेब। आइए सर। लाइए, शुक्रिया। रहने दे, मैं उठा लूंगा। खुदा हाफिज सर। हे वेलकम। थैंक यू। शाहजेब, मैं मीरा हूँ, आपके पड़ोस में रहती हूँ। ओह रियली, नाइस टू मीट यू। अब आप यहाँ मिल गई हैं तो अंदर तक चले मेरे साथ। जरूर। सबसे पहले मुझे दो सुजैन। ये लीजिए सलीम साहब। ओह, मैंने महीनों से ये डिश नहीं खाई। शुक्रिया मारी आंटी। मुझे मालूम था तुम्हें ये डिश बहुत पसंद है। हाँ ये बात तो है। क्या ढूंढ रहे हो सलीम? लाल मिर्ची नहीं है क्या? मैं लेकर आता हूँ। शुक्रिया। इस दही में लहसुन तो नहीं है सुजी? हाँ है। लहसुन के बगैर क्या मजा आएगा दही खाने का? ओह कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं तो खा रही हूँ मैक। ठीक है, मैं भी खा लूंगा। इतनी फर्मा बरदारी? तुम लोग शादी तो नहीं कर चुके हो? बड़ी अम्मी, मैं देख के आती हूँ। मीरा होगी शायद। हेलो।
वेलकम। मैं गलत नहीं तो तुम मैक हो ना? बहुत बदल गए हो, बिल्कुल ही चेंज हो गए हो। कजन, मेरा कजन। कैसे हो? मॉम, डैड, शाहजेब आ गया है। आराम से यार, तूफान नहीं आया, शाहजेब आया है। उसे कुछ मत बताना प्लीज, परेशान होगा बेचारा। आप फिक्र मत करें आंटी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। एली, शाहजेब, शाहजेब, एली। हेलो, कैसे हैं आप? जरा ख्याल से, मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। इमरान शाहजेब। हेलो। और इमरान मेरा भाई है। हाँ, मिलके खुशी हुई, बहुत अच्छा है। मीरा, तुम्हें भी मिलवाऊं क्या? हम लोग मिल चुके हैं। मीरा नाम बहुत अच्छा है वैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यार मैं नहीं खेल रहा, साफ नजर आ रहा तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। यार तुमने देखा ना सब। रो मत यार। जिसका जिक्र किया था वो फाइनली आ गया है। मेरा शाहजेब, मेरी जान। बेटा, बहुत याद किया मैंने तुम्हें, बहुत याद किया मैंने। मेरा बच्चा, मेरी जान। मैंने भी आपको बहुत याद किया। इस खूबसूरत सीन को कैप्चर करने की शदीद जरूरत है। बिल्कुल। भाई। हेलो शाहजेब, कैसे हो? एली ने उसकी तस्वीर भेजी है। यार, ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है। हाँ, जितना एली ने कहा था उतना तो है। दिखाओ यार, बस नॉर्मल सा ही लड़का है। हाँ, तुमसे पूछा है किसी ने? दिखाना मुझे। ये देखो। शाहजेब आओ, बैठो। हम दोनों माँ बेटों ने यूं अचानक आकर तुम लोगों को बहुत परेशान कर दिया। अरे आंटी, आज हो या कल क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो आपका इंतजार कर ही रहे थे। सॉरी, मैंने सोचा था कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, मगर मैं भूल गया, मजबूर था। कोई बात नहीं शाहजेब, हमारी तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी थी। ऐसे मजबूर क्यों हो गए? कोई बुरी खबर तो नहीं है? नहीं, कोई बुरी खबर नहीं है। एक्चुअली अच्छी खबर है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया है। वेरी गुड शाहजेब, कॉन्ग्रेचुलेशन। बेस्ट ऑफ लक। मुबारक हो। कंग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू सो मच। इतनी बड़ी खबर दी है तुमने मुझे, बहुत खुशी हुई सुनकर। मुबारक हो बेटा। बहुत इंटेलिजेंट है, बिल्कुल मेरी तरह। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इस यूनिवर्सिटी से रिजल्ट बिल्कुल एंड में आएगा, तो मुझे यहाँ से अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी है, इसीलिए प्रोग्राम चेंज करना पड़ा। लकी था कि मुझे टिकट मिल गया, वरना मुश्किल हो जाती। हाँ, अच्छा हुआ। वहाँ पर पीएचडी कितने साल की है? 4 साल या 6 साल? 4 साल का ही एडमिशन है। आई वेरी गुड यार। ये तो सुपर है यार। हाँ, मगर पता नहीं ये खबर सलीम भाई के लिए खुशखबरी है या नहीं, क्योंकि मुझे तो अमेरिका जाके पढ़ना है, मगर फीसेस इन्होंने देनी है। मुझे कोई एतराज नहीं बेटा, जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानता हूँ भाई, बहुत शुक्रिया। काश दूसरे भी इससे सीख सकें। ये बात मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ, और ना ही मैं कोई पीएचडी वगैरह करूंगा। यूनिवर्सिटी के बाद मास्टर्स करूंगा और उसके बाद शादी। बिल्कुल ठीक है। सारी जिंदगी किताबें पढ़ो या चेहरे, एक ही बात है। मेरी बड़ी अम्मी, आप तो शेर हैं, शेर। मौका मिलते ही शुरू हो गए। मक्खन मत लगाओ।
तुम ये ट्राई करो ना प्लीज। हाँ श्योर, थैंक यू। मुझे पता होता डैड इस तरह रिएक्ट करेंगे, मैं उनको कभी ना बताती। एक दिन तो उन्हें पता चलना ही था सदफ, तुमने ठीक ही किया। हाँ, मगर कम से कम मैं अपने लिए कुछ पैसे तो अलग कर लेती। अब तो हम दोनों खाली हाथ ही रह गए। अगर यहाँ पहुंच के काम को छोड़ देंगे तो सारी मेहनत रायगा जाएगी। इसकी तो कोई सही वैल्यू भी नहीं देगा ना। हमें नुकसान होगा इसे बेचने में। कम से कम कोई चीज नजर आने जितनी तैयार हो जाती तो हम कुछ कह भी सकते, मगर इस हाल में तो कोई भी काम शुरू नहीं करेगा। मार्च में तो शेफ भी आ जाएगा, क्या करूं? उसके आने से कोई फायदा होगा? उसे तो कम से कम रोक दो सदफ, हम उसके मकरूज तो ना होना। ऐसे ना करो फारूक, अगर वो भी हमारे हाथ से चला गया तो हम जीरो पे आ जाएंगे। क्या ये तुम्हारा ख्वाब नहीं था? तुम परेशान मत हो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं औरकन से पैसे ले लूंगी। ऐसे नहीं हो सकता सदफ, कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। देखो, मैं तुम्हें बीच में इन्वॉल्व नहीं करूंगी, प्रॉमिस। मैं अपने लिए उससे उधार लूंगी और उसे तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम नूर आंटी। वालेकुम सलाम, वेलकम वेलकम। आने का बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैं रिलैक्स होकर बात करना चाहती थी। हेलो आरिफ, कैसे हो तुम? ठीक हूँ हसन भाई। आज मेरी छुट्टी थी, वापस जा रहा हूँ। एंजॉय करें। चलो, खुदा हाफिज, ख्याल रखें। खुदा हाफिज। मुबारक हो, हम लोग गेट से गुजर गए। लेकिन अफसोस की बात है यार, कुछ दिन पहले यहाँ से बॉस की तरह गुजरे थे, आज चोरों की तरह आए हैं। बातें कम करो और सारा ध्यान गाड़ी चलाने पर रखो। जो हुक्म आपका। और अब जरा कोने पर रोको। चलो, हम पहुंच गए, बाहर आ जाओ। मैं तो अंदर मरने ही वाला था। ज्यादा बकबक मत कर। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। शुक्रिया हसन भाई, मुझे तो ये पता ही नहीं चल सका कि मेरा असल दोस्त कौन है। रोहा और फिजा का मैसेज आया है। तो क्या कह रही हैं? कुछ भी करो और सबको जमा करके वहां ले आओ। मैं कॉफी पीने के बाद हम लोग बाहर चलें, वहां पे वो सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम चलोगे? तुम्हारे लिए भी एक अच्छा चेंज होगा। हाँ, चलो ना यार। मगर मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुम लोगों का प्लान है तो जाओ। मैं तो मेजोरिटी का साथ दूंगा। अच्छा चलो ठीक है यार, मैं पूछती हूँ बाकियों के क्या प्लान है अभी के। दो मुझे दो। क्या ये बड़ी अम्मी की कॉफी है? हाँ ठीक है, फिर मैं लेकर जाऊंगी इसे। अरे यार, एक कॉफी ले जाने से क्या हो जाएगा, चुप करो। यार मैक, ये एली तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ बिल्कुल। कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है, बिहेवियर वाइज भी अच्छी है। बहुत खूबसूरत भी। हाँ खूबसूरत है, मगर मीरा ज्यादा अच्छी है। सुनो, मीरा का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या? हाँ। अच्छा, यानी तुम साथ हो मीरा के? हाँ, सब लोगों की जुबान पर इनकी मोहब्बत की कहानी है। समझ गया। सॉरी यार, मुझे मालूम नहीं था। तुम्हें हैरत क्यों हुई?
हैरत नहीं हुई, खुशी हुई है। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं उसे अपने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैंने ही कब कहा। मेरी तरफ से मुबारक हो तुम्हें, और मेरा ख्याल है बहुत अच्छे इंसान हो तुम। थैंक यू। मैक, चलो अंदर चले, मॉम बुला रही हैं, जल्दी चलते हैं। मैक बेटा, मारिया आंटी आराम करना चाहती हैं, इसलिए आज जल्दी सो जाएंगी। बड़ी अम्मी इतनी जल्दी सो रही हैं? बड़ी अम्मी अब बूढ़ी हो गई है बेटा, ज्यादा देर बातें करती हैं तो थक जाती हैं। हाँ, हम लोग वैसे भी बाहर जा रहे थे अभी। क्या हुआ अम्मी, इतनी जल्दी क्यों सो रही हैं? थक गई नींद हैं आ क्या? रही है मुझे। अरे इतने दिनों बाद सबके साथ बैठकर इतना सारा खाना खाया है ना, तो जाहिर है इसके बाद नींद भी तो आनी है ना। बड़ी अम्मी नाराज होंगी, अभी कहेंगी क्या जरूरत है सड़क पर जाकर पैसे जाया करने की। नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम लोग को जाना है तो जाओ, कोई बात नहीं। ये देखे, आप तो शेर है स्वीटी। वैसे भी शाहजेब 40 साल में एक बार आता है, इससे भी अपने दोस्तों से मिलवा लूंगा मैं आज। ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा होगा। हम लोग भी जरा आराम से आंटी से बात कर लेंगे। ठीक है। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। मीरा, तुम लोग भी आ रहे हो ना हमारे साथ? प्लीज मुझे एक्सक्यूज करो, मैं कल रात सो नहीं पाया था। बाकी मीरा की मर्जी है। हम नहीं, एक्चुअली मैं भी थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, बहुत थक गई हूँ। प्लीज आज मुझे एक्सक्यूज कर दो। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के यहाँ छोड़ा। ठीक है। एनीवेज एली, जब शाहजेब भी आज थका हुआ है तो हम लोग भी कल ही चलेंगे। ओके, नो इश्यूज। मैं मीरा को छोड़कर आता हूँ। चलो ठीक है। गुड नाइट मीरा, तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। यानी तुमसे, इमरान से और एली से। मुझे भी बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। दोबारा मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। खुदा हाफिज। हाँ, तुम कहाँ चली तितली? जब वो लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाती हूँ, तुम लोग भी फैमिली के साथ आराम से बैठो। देखो 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 कितनी हसास है। एली। सदफ, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। सुन रही हैं? डैड के जाने के बाद तमाम लेन देन के मामलात आसिम साहब के साथ शेयर होते हैं। इनसे मैं बात करता हूँ। तुम्हें कितने चाहिए? ठीक है औरकन, मैं समझ गई हूँ, कोई जरूरत नहीं है। डैड ने तुम्हें पहले ही खामोश करा दिया है, क्या कर सकते हैं। मैं वाकई नहीं समझा, आप क्या कहना चाहती हैं? एनीवेज रहने दो, मुझे अच्छी तरह पता है क्या हुआ है। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। अगर मैं आपकी किसी और तरीके से मदद कर सकूं तो आप मुझे कॉल करके बता सकती हैं। शुक्रिया शुक्रिया, तुम्हारी ही कमी थी। दफा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने अभी झूठ बोला है। कोई बात नहीं, देखो इल्जाम तो आसिम साहब पर लग गया ना। वो समझ रही है कि उन्होंने तुम्हें खामोश करवाया है। गुड, वेरी गुड। मैंने तुमसे कहा था इसकी जरूरत नहीं थी। जो तुम्हारा ऑप्शन है वो भी मुमकिन नहीं है। कहाँ जा रही हो? जब तक मैं आसिम साहब से बात ना कर लूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। सदफ, ये नहीं करो। बहरा, तुम यहीं रुको। कहाँ जा रही हो? बाबा, मैं पानी पीने जा रही हूँ।
डैड, मुबारक हो आपको। अब आपने अपने पास कोई चाहने वाला नहीं छोड़ा। क्या कह रही हो सदफ? आज जो कुछ तुमने किया उसके बाद ये सब कुछ मुझे कहना चाहिए तुमसे। आप तो बहुत ही तन्हा आदमी हैं आसिम शकीब काया, और इसी तरह हमेशा तन्हा ही रहेंगे, क्योंकि आप किसी को नहीं चाहते और ना ही आपको कोई चाहता है। हर चीज को आप अपनी ताकत से खरीदने की कोशिश करते हैं। अपनी बेटियों की मोहब्बत नहीं खरीद सके, आप मुझे नहीं खरीद सके। किसी गलतफहमी में नहीं रहेगा। आज तक जो मैंने चाहा सिर्फ वही किया, और आगे भी वही होगा जो मैं चाहूंगी। करते रहें जो करना है, मैं नहीं डरती आपसे। मुझे अफसोस है। आप तो हमेशा मोहब्बत के बगैर रहे हैं और इसी तरह अकेले मर जाएंगे। असल में तो इसी बात का अफसोस है। कह दिया मैंने, अब सुकून मिल गया मुझे। मेरे ख्याल से तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। ओह प्लीज फारूक। मैं समझता था सलीम साहब ने सिर्फ मेरे साथ ही नेकी की है, मगर आज पता चला कि वो शाहजेब को भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, शाहजेब अच्छा है ना? हाँ बस ठीक है, अच्छा है। मैच जैसा बिल्कुल नहीं है वो, है ना? हाँ अजीब है, 2 मिनट में आप इतना फ्रैंक हो जाएं कि किसी से उसके बॉयफ्रेंड का भी पूछ लें। तो इस वजह से मूड ऑफ है तुम्हारा? हाँ तुम्हारी तो हंसी नहीं रुक रही, बहुत खुश हो रही है। यार तुम जेलस हो रहे हो क्या? मैं क्यों जेलस होऊंगा उससे? जेलस हो रहे हो यार तुम, मुझे यकीन नहीं आ रहा इमरान। आई डोंट बिलीव दिस। ऐसा कुछ नहीं है, समझी?
क्या था वो जुमला कि जब मैं किसी हाथ को पकड़ लूं और उसे कोई और पकड़ने की कोशिश करे तो मैं उसे तोड़ दूंगा। हाँ। समरा, एक बात तो बताओ। देखो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। इससे पहले कि फारूक साहब को पता चले मैं जा रही हूँ। चलो खुदा हाफिज। कितना अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हें जेलस होता हुआ देखकर। बार बार ये बात मत कहो, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत। तो गुस्सा मत करो ना प्लीज। चलो गुड नाइट, रात बहुत हो गई। चलो ओके, गुड नाइट। क्या बात है, तुम उस तरफ क्या देख रहे हो? कुछ गड़बड़ है। रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, आसिफ साहब को भिजवा जल्दी से एम्बुलेंस को। जो कह रहे हैं वो करो फौरन। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा।